तीन धरने हमारे केस दिए और लॉन्ग मार्चेस की, किसके ऊपर हमने कोई सख्ती की? तो मैं तो ये छोटी सी थोड़ी सी मिसालें दे रहा हूं आपको कि हमारा सारा जो हमारे आइन और कानून के ऊपर जो एतमाद है हम इस कौम का, उठता जा रहा है। और बल्कि हमें ये खौफ है कि जो अब आइन जो जमहूरियत बेस होती है जिस आइन के ऊपर, और जमहूरियत के अंदर वाज़े तौर पे है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। हमने अपनी दो हुकूमतें पंजाब और सिंध में क्यों गिराई, गिराई क्या डिसॉल्व की? खुद कोई ऐसे नहीं करता। हमने सिर्फ आइन को सामने रख के की कि हमें जब पता था कि 90 दिन के अलावा आप आगे नहीं जा सकते, तो हमने उसको सामने रख के इलेक्शंस की तरफ गए, इसलिए कि मुल्क एक बहुत बड़े बुरहान का शिकार है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है। और जब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आता, हमारी माशियत नहीं ठीक होने लगी। तो हमने अब कुर्बानियां दी दो गवर्नमेंट्स की, जो तकरीबन 66% पाकिस्तान है, सिर्फ इसलिए कि आइन 90 दिन में इलेक्शन करवाता है। अभी तक कितने दिन हो गए हैं? 20-25 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई डेट नहीं मिली। दोनों को इलेक्शन कमीशन और ये जो दो हुकूमतें, जो दो गवर्नर्स हैं, उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी। और ये सीधी सीधी पाकिस्तान के आइन की वायलेशन है। और अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो आइन बड़ा साफ है इसमें कि आर्टिकल 6 लगेगा। ये सारी कौम अब देख रही है पाकिस्तान की अदालतों की तरफ, और मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ, ये वो पाकिस्तान में वक्त आ गया जो जस्टिस मुनीर मोमेंट हम कहते हैं, कि एक दफ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत हमारी जो इस कौम का डाउन स्लाइड शुरू हुआ है, जो निचला सफ़र शुरू हुआ है, वो जो फैसला था कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत आइन को पीछे हटा के हमने ताकत के साथ हमारी अदालतें गई। तो आज भी वही वक्त है, सारा पाकिस्तान देख रहा है, टाइम बदल चुका है। अगर ये हमने देखा कि इससे आगे जाते हैं, तो हमने ये प्लान किया हुआ है कि हमने अपने आइन, अपने मुल्क के कानून के रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसाफ के लिए हमने ये जेल भरो तहरीक का फैसला किया, क्योंकि हमें कोई नजर नहीं आ रहा कि ये जो वो लोग जिनकी ऊपर करप्शन के केसेस, इंटरनेशनल इंकशाफ होता है पनामा का, जिसमें पता चलता है कि मरियम नवाज 4 महंगे तरीन लंदन की अपार्टमेंट्स, जो कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में, उस पनामा के इंकशाफ में पता चलता है कि असल मालिका उनकी मरियम नवाज थी। उसके बाद सारा ट्रायल होता है, सजा होती है। तो उनके ऊपर तो कोई ऐसा तशद्दुद नहीं हुआ, उनको तो जेल में रॉयल्टीज की तरह रखा गया। उनके जरा देखें जेल में कैसे जा रहे थे। तो यहां ट्वीट्स के ऊपर तशद्दुद किया गया। तो इसलिए दो रास्ते हमारे सामने। एक रास्ता ये है कि हम तोड़ फोड़ करें, इंतशार फैलेगा मुल्क में, सड़कें बंद करें, पथराव करें, पहिया जाम स्ट्राइक करें। तो मुल्क के तो आगे हालात वो हैं, पाकिस्तान की तारीख में माशत इधर तक नीचे नहीं पहुंची जो इन्होंने पहुंचाई है, और ये हम सबको पता था होना ही है। और हमने जो उस वक्त इनके हैंडलर्स थे उनको वाजे करके बताया कि अगर आपने साजिश करके हुकूमत कराएगी, इनसे नहीं संभाली जाएगी, और नहीं संभाली गई। तो आज कभी भी इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आया जो आज पाकिस्तान में है। कभी आम लोगों की जिंदगी में इस तरह की महंगाई नहीं आई जो आज आई है। जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी, तो मुल्क के माशी हालात तो बहुत बुरे हैं। तो हम इसलिए उसको सामने रख के, और 26 साल की स्ट्रगल में कभी भी हमने इंतशार की पॉलिटिक्स नहीं की। लिहाजा ये पुरअमन तरीके का एहतजाज है, जेल भरो तहरीक। मैं आज अपने सारे कारकुनों को, बल्कि मैं तो पाकिस्तानी अवाम को भी ये कहता हूँ कि ये इस वक्त आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, आप अपने मुल्क के लिए जहाद लड़ रहे हैं, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मैं आज आप सबको कहूँगा कि मेरे अपने कारकुनों को, कि जो हमारे ज़िले सदर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो हैं, उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन शुरू करें, कि जिन्होंने हम पहले हर पाकिस्तान के शहर में हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। तो पहले मैं चाहता हूं कि वॉलंटियर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करें,
اور اس کے بعد میں پھر آپ کو ڈیٹ دوں گا کس دن ہم نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا ہے، اور اس کی چند دنوں کے اندر ہوگی، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ اپنی آپ جو رضاکار ہیں وہ سامنے آئیں، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری تحریک ہے اس سے ہم وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو ایک حقیقی آزادی بھی دے گا، اور حقیقی آزادی کا مطلب حقیقی جمہوریت وہ بھی دے گا، اور وہ انشاءاللہ وہی ایک پاکستان کو ایک وہ جمہوریت جدھر رول آف لا ہے، جدھر قانون کی حکمرانی ہے، وہی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے گا۔ شکریہ۔